हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। इस समय मैं अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एज अ क्लर्क काम कर रहा हूं। ठीक है। और मुझे 8 से 9 महीने हो गए यहाँ पर काम करते हुए। ठीक है। अब जैसे कि हमारी अगली प्रोसेस होती है कि हमें जैब और कैब निकालना होता है। तो उसी प्रोसेस में मैं जो है शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी जैब और कैब में जो भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। मतलब कि आपको पूरा पढ़ना होता है और फिर अगर आपको मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, तब आप उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं खुद से ही शुरू कर रहा हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने लेकर मैं आता रहूँगा। ठीक है। जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं और जैब और कैब आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैब कैब क्वालिफाई करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। और आगे प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जैब कैब में जो भी आपके सिलेबस में आता है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब माना जाता है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और वो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बैंक से रिलेटेड ही रहते हैं। ठीक है। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बैंक में काम कैसे होता है, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन कैसे होते हैं, बैंक को काम कैसे करना चाहिए और कहाँ पे उसे निकलना है और कहाँ से बैंक को हम बचा सकते हैं फ्रॉड से। ठीक है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए आपको एक अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है क्योंकि आपको नॉलेज है। तो इसलिए आपको काफ़ी लोग सुनना भी पसंद करेंगे। ठीक है ना। तो जैब का क्वालिफाई करने से ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है हमें। ठीक है। और अगर आप कभी इंटरव्यू में भी निकलते हैं तो वहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जैब का क्वालिफाई है, मतलब बैंकिंग का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है जी। चलिए, आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका बेलर और बेली का। ठीक है। बेलर और बेली बहुत ही सिंपल है। आप बेलर को ऐसे समझो जैसे कस्टमर, बेली आपका हो गया बैंक। ठीक है। बेलर आपका हो गया कस्टमर, बेली हो गया आपका बैंक। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना जो डिपॉजिट है, अगर वो बैंक में डिपॉजिट करता है, कोई भी कस्टमर अगर अपना डिपॉजिट बैंक में जैसे कि जमा करता है, ठीक है, अपने पास कुछ भी है उसके पास अगर जमा करता है, तो उस केस में एक जो बैंक है उसको क्या कहेंगे और एक जो कस्टमर है उसको क्या कहेंगे। ठीक है। तो एक जो बैंकर है जो ये सर्विस प्रोवाइड कराता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेली, BAILEE, उसको हम बोलेंगे बेली। और जो कस्टमर इस सर्विस को यूज़ करता है उसको हम बोलेंगे बेलर, BAILOR, बेलर। ठीक है। बेलर और बेली, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा तो मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगा, रियल लाइफ का एग्जांपल। जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपका लोकल फैसिलिटी लेना चाहता है। लोकल फैसिलिटी एक तरीके से ये रहती है कि आप अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी को देना नहीं चाहते हैं बट सेफ रखना चाहते हैं, आपके पास सेफ रखने के लिए मतलब घर पे भी नहीं रख सकते हैं, किसी और को दे भी नहीं सकते हैं, तो उस केस में आती है लोकल फैसिलिटी। लोकल फैसिलिटी वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी। जो भी आप लोकल फैसिलिटी जैसे लेते हैं तो उसमें एक तरीके से लोकल का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ आपकी लॉक रहेगी। तो एक फैसिलिटी मिलती है, मतलब एक आपको बॉक्स दे दिया जाएगा। ठीक है। आप बैंक में जाएंगे, आप कहते हैं कि हमें लोकल फैसिलिटी चाहिए, तो वो आपको एक बॉक्स सा दे देंगे, उसका लॉक दे देंगे। ठीक है। तो लॉक का ये रहता है, लॉक की दो चाबी रहती है, एक कस्टमर के पास रहती है और एक कस्टमर के पास रहती है और एक जो है बैंकर्स के पास रहती है। क्योंकि वो चाबी केवल तभी खुलेगी जब कस्टमर का भी अगर कस्टमर के पास चाबी है और बैंकर के पास चाबी है, तब जाके वो जो ताला रहेगा वो आपका खुलेगा। ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर को ये भी जैसे कि क्वेश्चन उसके दिमाग में ये उठ सकता है कि मान लीजिए कि मैंने बैंकर फैसिलिटी ली, उसमें कुछ सोना चांदी जो भी हम पैसा तो हम नहीं रख सकते उसमें, उसके कुछ एग्रीमेंट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि आप उसमें पैसा नहीं रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते हैं, वो सब आपको पढ़ लेना होगा एग्रीमेंट में। और उसका कुछ चार्ज करता है सालाना, 800-900 रुपया चार्ज करता है सालाना। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि उसमें एग्रीमेंट में देख लेना है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ नहीं रख सकते हैं। जैसे एक बैंक ऑफ बड़ौदा का केस हुआ जिसमें एक महिला ने क्या किया कि अपना पैसे रख दिए उन्होंने उसमें, और शायद 18 लाख के करीब थे पैसे रखे उन्होंने। अब वो पैसा दिमाग खा गया, अब वो पैसा किसी काम का नहीं है। अब वो बैंक जो बैंकर्स हैं वो इस बात से मना कर रहे हैं
कि भाई ये पैसा हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे भाई, हमने तो पैसा रखने के लिए मना किया था, हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि आप अपने लोकल जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आप पैसा रखेंगे। और आप उस लोकल फैसिलिटी में क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं ये किसी को बताना नहीं हुआ, वो एकदम सीक्रेट हो जाता है, ठीक है। तो वो किसी को बताना नहीं होता है आप उसमें क्या रख रहे हैं। बट लेकिन अगर आप लोकल फैसिलिटी लेते हैं तो उस केस में ये बात बहुत ध्यान रखिए कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सी चीज़ मुझे नहीं रखनी है। जैसे उस महिला का केस हुआ, कैश नहीं रखना था बट उसने रख दिया, अब वो कैश खराब हो गया तो बैंक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगेगी, 18 लाख उसके पानी में गए। अब वो अगर कोर्ट केस भी लड़ती है तो क्योंकि बैंक के पास एग्रीमेंट है कि हमने मना किया था ये रखने के लिए और उन्होंने रख दिया, अब इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे सड़ने गलने जो रोटन हो जाती है चीज़, मतलब जो सड़ गल जाती है, ऐसी चीज़ें आप उसमें नहीं रखेंगे। उसमें आपको खुद ही जाके देखना पड़ता है कि मैंने जो सामान रखा था वो जो भी रखा है, एक तो एग्रीमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट में मना कर रखे हैं आप वही रख रहे हैं। एक तो पहली बात वही गलत है, अगर उसका नुकसान होता है तो बैंक मतलब उसको उठाएगा नहीं, ठीक है, उसका कोई हर्जाना नहीं देगा। तो इस केस में अब हुआ क्या, अब ये जो मैंने केस बताया ये तो एक एग्जांपल हो गया। जो बैंक की फैसिलिटी लेते हैं लोकल फैसिलिटी में आपको एक बॉक्स दे देते हैं, उसका एक ताला रहता है जिसकी 2 चाबी रहती है, एक कस्टमर के पास रहती है और एक बैंकर्स के पास रहती है, ठीक है। तो वो दोनों को मिला के ही वो खुलता है, ठीक है। कई बैंकों में हो भी सकता है कि केवल बैंकर्स के पास ही रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, ठीक है। तो अलग अलग रहता है फैसिलिटी कौन सा बैंक किस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो इस केस में क्या हुआ, बेलर और बेली खाली शब्द ही अलग हैं, बाकी जो अगर इसको हम ठीक से समझें, जैसे बेलर का मतलब हो गया कस्टमर, बेली का मतलब हो गया बैंक। अब इसमें होता क्या है, बैंक सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसको हम बोलेंगे बेली, बैंक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो उसको हम बोलेंगे बेली, ठीक है। और कस्टमर जो उस सर्विस का यूज़ कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे बेलर, ठीक है। भाई ये जो लोकल फैसिलिटी है ये कस्टमर को ही चाहिए ना ये वाली, तो ये बैंक प्रोवाइड करा रहा है ये सर्विस, तो बैंक को बोलेंगे बेली और जो कस्टमर है उसको हम बोलेंगे बेलर। सिंपल बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी मैंने बता दिया। लोकल फैसिलिटी का बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोकल फैसिलिटी एक एग्जांपल है और बाकी नाम ही मतलब डिफरेंट है, और लोकल फैसिलिटी जैसी और भी सुविधा बैंक प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हमें मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।